कुछ लोग कर्म करते हैं, कर्म करते करते फिर शिथिलता आ जाती। जाने दो, क्या ले जाना, क्या करना, निगेटिव सोचकर कर्म छोड़ देते, आलसी हो जाते, प्रमादी हो जाते, पलायनवादी हो जाते। ऐसे लोगों का कर्म छोड़ना तमस त्याग है। वो वृक्ष आदि, पाषाण आदि नीच योनि को पाएंगे, पड़े रहेंगे, गलते रहेंगे, सड़े रहेंगे। क्या करना, ऐसा ऐसा कर्म का त्याग कर देते वे पलायनवादी। तामसी त्याग है। कुछ लोग कर्म तो करते हैं लेकिन फिर शिथिलता आ जाती। शिथिलता दो कारण से आती। कर्म करते जिस हेतु से, जिस स्वार्थ के लिए, जिस मतलब के लिए, देखते वो मतलब तो पूरा होने वाला नहीं। हमने चाहा था कि यश होगा लेकिन यश नहीं हो रहा है। हमने चाहा था कि ये मिलेगा वो मिलेगा लेकिन इतना नफा नहीं हो रहा है। डाउन हो गए, शिथिलता आ गई कर्म में। अथवा यश के लिए किया था और यश नहीं हो रहा है, शिथिलता आ गई। मतलब से कर्म किए थे और उस मतलब के विपरीत हो रहा है, मुनाफे के जगह पे घाटा हो रहा है, तो कर्म बंद करेंगे, धंधा। यश के बदले अपयश हो रहा है, अथवा जितना यश चाहते थे उतना नहीं हो रहा है, या जितना धन चाहते थे उतना नहीं हो रहा है, कर्म में शिथिलता आ जाती। लेकिन कर्म योगी के जीवन में न आलस्य आता है, न पलायनवादिता आती है, न अकर्मण्यता आती है, न कर्म में शिथिलता आती। कर्म योगी का सात्विक त्याग है। तामसी त्याग नीच योनियों में, पाषाण आदि योनियों में ले जाता है। राजसी त्याग दुख योनियों में ले जाता है और सात्विक त्याग पर ब्रह्म परमात्मा से मिला देता है। गहनो कर्मणा गति, कर्म की गति गहन है। कर्म अपने आप में जड़ है। कर्म पर प्रकाश है, स्वयं प्रकाश नहीं। कर्मों को पता नहीं हम कर्म है, कर्ता को पता होता है मैंने कर्म किया। और कर्म में कर्म की प्रधानता नहीं होती, भाव की प्रधानता होती। गोरा कुम्हार घड़े बना रहा है, लेकिन भाव है कि ये मेरे ठाकुर जी के लिए घड़े बन रहे। लेने वाला ठाकुर जी, पानी भरने वाला ठाकुर जी, पीने और पिलाने वाला मेरा ठाकुर जी। ये घड़ा जाए, बाप तो पिए लेकिन बेटा भी पिए और पोते के भी काम आए, ऐसा बढ़िया घड़ा बनाते। कबीर जी ताना बुनते, कपड़ा जुल्हा का काम करते। ऐसा सुंदर सुहावना मजबूत कपड़ा बनाते हैं कि मेरी राम जी की सेवा में जाएगा। ग्राहक हाथ लगाने में झिझकते कि इतना बढ़िया कपड़ा है, महंगा होगा, हम ले नहीं पाएंगे। नहीं राम जी, आप ही ले सकोगे, इतना महंगा नहीं। जो साधारण कपड़े का दाम, कबीर का बढ़िया कपड़ा उसी दाम में, क्योंकि बढ़िया उद्देश्य है कि ग्राहक के रूप में मेरा ठाकुर जी। जन्नाबाई आटा पीस रही है, छोटा सा काम है, लेकिन नामदेव के यहां संत आते हैं। संतों के हृदय में मेरे ठाकुर जी हैं, मेरे ठाकुर जी को भोग लगेगा। शबरी भीलन झाड़ू लगा रही है, लेकिन ये मेरे गुरुदेव का आश्रम है। समाज रूपी देवता की सेवा का ये व्यापक मंदिर है। इस मंदिर में समाज रूपी देवता आता है, सुख शांति और सत प्रेरणा ले जाता है। मुझे बुहारी करने का अवसर मिल रहा है इस मंदिर में। मैं मंदिर की पुजारन हूं। झाड़ू लगा रही है, लगा रही झाड़ू। माँ झाड़ू लगाती है तो उसका घर का कर्तव्य कर्म हो जाता है। हरिजन बाई बाजार में झाड़ू लगाती है, उसकी नौकरी हो जाती है। लेकिन शबरी भीलन
ईश्वर के नाते झाड़ू लगा रही है, उसका झाड़ू लगाना पूजा बन जाता है। कबीर जी ने सुंदर अनुभव कहा, साधुबाई सहज समाधि भली। अब पद्मासन लगाकर रीढ़ की हड्डी सीधी करके अकड़ के बैठ के समाधि करने के दिन नहीं, अब तो गुरु की कृपा हो गई, सहज समाधि हो गई। जो कुछ करता हूं बस समाधान है, संतोष है, उस देव की पूजा हो रही है। साधुबाई सहज समाधि भली, गुरु कृपा भई जा दिन से दिन दिन अधिक चली। जब निष्काम कर्म करे तो योग्यता आई, कर्म करने की कला आई, निखार आया, दिन दिन व्यापता गया, बढ़ता गया कारोबार। साधुबाई सहज समाधि भली, गुरु कृपा भई जा दिन से दिन दिन अधिक चली। खाऊं पीऊं सो करूं पूजा, जो खाता पीता हूं ठाकुर जी को भोग लगाता हूं। स्वाद लेने के लिए नहीं खाता हूं, मजा लेने के लिए नहीं खाता, अपितु शरीर का निर्वाह करने के लिए खाता हूं, ताकि इस सृष्टिकर्ता के बगीचे में सेवा कर पाऊं। मजा लेने के लिए नहीं खाते, स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए खाते। खाऊं पीऊं सो करूं पूजा। ઢોકળા ને ખમણ ને ઊંધિયું એ લૂલીને લટકા કરવા માટે ખાઓ છો, સ્વાસ્થ્ય માટે નથી खाता। वो सहज कर्म नहीं है, वासनामय कर्म है, बंधन करता कर्म है। सहज कर्म कौन्तेय न त्यजेत सदोषापि। कर्तव्य कर्म जो सहज में प्राप्त है वो सदोष दिखे फिर भी आप करो, बंधन नहीं होगा, मुक्ति होगी। हनुमान को सहज कर्म मिल गया, सीता जी की खोज करना और सीता जी कहाँ है उसको संदेशा पहुंचाना, और उसमें वाटिका जल गई तो हनुमान का उद्देश्य नहीं था वाटिका जलाना, परिस्थितियों ने जलवा दी तो फूंक मारी अशोक वाटिका। अर्जुन को युद्ध करनी पड़ी, मेरा तेरा क्षत्रिय सहज कर्म है, पाप नहीं लगा।